Assalamu alaikum. First year exercise 10.1 question number 1. Without using the tables find the value of this. अगर आप यहाँ देखें तो लिखा हुआ है cos of minus 1230 डिग्री. हमने इसको सॉल्व करना है. एंगल के साथ माइनस है. हम जानते हैं कि अगर एंगल के साथ माइनस हो तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है. इस रूल के मुताबिक माइनस तो ख़त्म हो जाएगा. cos 1230 बच जाएगा. ठीक. अब अगर हम 1230 को देखें तो इसमें से 3/360 माइनस किया जा सकता है. 360 क्यों माइनस किया जा सकता है? 360 एक पूरा चक्कर होता है. तो 3 मल्टीप्लाई 360 प्लस 150 के इक्वल होता है ये 1230. तो अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितने पे होगा तो सिंपल सा काम है. 1230 है, इसको आप 360 पे डिवाइड कर दें, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. तो वो जो 3 है उसको आप 360 से मल्टीप्लाई करके जो रकम बनती है उसको इसमें से माइनस कर दीजिएगा. बाकी आपके पास ये आ जाएगा. क्लियर. तो 3 चक्कर लगाते हैं, इसको ख़त्म हो जाएगा. ये आ जाएगा cos 150 डिग्री. तो cos 150 डिग्री को 150 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60. याद रखें जब हमारे पास 90 आ जाए तो प्लस कोई दूसरा एंगल हो छोटा उससे, तो अगर हमारे पास कोई रकम को वाली हो तो उसका को ख़त्म हो जाता है, और अगर को ना हो तो उसके साथ को लग जाता है. तो ये को साइन है तो को ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये साइन बन जाएगा. क्या बन जाएगा? साइन 60. 90 प्लस 60 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव. अब आपको पता है साइन 60 डिग्री जो होता है √3/2 होता है, तो ये √3/2 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया. सेम काम. अब यहाँ पर फिर एंगल के साथ माइनस आ गया, लेकिन टेंजेंट का माइनस ख़त्म नहीं होता. माइनस सिर्फ ख़त्म होता है कॉस के साथ या सीकेंड के साथ अगर माइनस हो. बाकी चारों रेशोज़ जो होती हैं उनका माइनस बाहर आ जाता है. तो माइनस टेंजेंट 1035. अब 1035 है, इसको भी हल करने का सिंपल सा तरीका, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 360 पे, या यूँ कह दें कि इसमें से मैंने 720 माइनस कर दिया जो कि 2 मल्टीप्लाई 360 होता है, और 350 यानी कि छोटा बच जाएगा. तो ये तो चक्कर हैं दो, ये ख़त्म. तो क्या बन जाएगा? टेंजेंट 315 डिग्री. अब टेंजेंट 315 डिग्री है तो इसको मैं 315 को 270 डिग्री प्लस 45 लिख सकता हूँ. तो ये फिर 90 का मल्टीपल है. तो मैंने आपको अभी बताया कि 90 का मल्टीपल हो तो जो रेशो होती है अपनी को में चेंज हो जाती है. टेंजेंट है तो ये क्या हो जाएगा? को टेंजेंट. ठीक. और क्योंकि ये थर्ड प्लस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जब बनता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो वो जो नेगेटिव आएगा वो इस नेगेटिव को क्या करेगा? पॉजिटिव कर देगा, और कोटेंजेंट 45 डिग्री आ जाएगा. अब क्योंकि टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है तो इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट होता है, तो वो भी इज इक्वल टू 1 होगा. तो इज इक्वल टू 1 हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया. थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि पहले क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं. सीकेंड 1140 डिग्री, और इसको भी हम अगर 360 पे डिवाइड करें तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 3 चक्कर बनेंगे. तो 3 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये बनता है. ये 3 चक्कर हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे. सेकेंड 60 डिग्री रह जाएगा. अब क्योंकि cos 60 1/2 के इक्वल होता है, तो सेकेंड क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है तो 2/1 बन जाएगा, यानी कि 2. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2. नेक्स्ट चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ. कॉसिकेंड माइनस 690 डिग्री, तो ये इसका माइनस बाहर आ जाएगा. मैं बार बार बता चुका हूँ, सिर्फ सीकेंड और कोसाइन जो है उसका माइनस ख़त्म होता है, बाकी चारों रेशोज़ का बाहर आ जाता है. तो माइनस कॉसिकेंड 690, तो 690 को हम लिख सकते हैं 360 प्लस 330. तो 360 एक चक्कर है, ये तो ख़त्म हो गया. तो माइनस कॉसिकेंड 330 बच जाएगा. 330 को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 30. तो जब इसके ऊपर भी मैं वही रूल लगाऊंगा. अब देखिए ये 90 का मल्टीपल तो ओड मल्टीपल तो नहीं है, ये 180 का मल्टीपल है, यानी कि इवन मल्टीपल है ये. तो इवन मल्टीपल्स जो होते हैं उसमें लिए रेशो वही सेम टू सेम रहती है. अब क्योंकि 360 माइनस 30 डिग्री ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो उसका नेगेटिव इस नेगेटिव को कर देगा पॉजिटिव. कॉसिकेंट 30 बचा, और हमें पता है कि साइन 30 क्योंकि 1/2 होता है तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो फिर 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा, इसलिए ये इज इक्वल टू 2 आ गया. 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, पार्ट यानी कि पहले के पार्ट की तरफ, पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट की तरफ. कोटेंजेंट 1320 यानी कि 1320 डिग्री है, तो इसको भी मैंने
डिवाइड करके देख लिया तो ये 3 चक्कर, 30 के 3 चक्कर बनते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 360 प्लस 240, ये 3 चक्कर हैं, ये तो ख़त्म हो गए, बाकी बच गया 240 डिग्री। 240 को लिख सकते हैं हम 180 प्लस 60, आप देख सकते हैं 180 है, यानी कि ये 90 के इवन मल्टीपल हैं जिसमें को चेंज नहीं होता, ऑड में को चेंज हो जाता है, तो कोटेंजेंट का कोटेंजेंट लगेगा कोटेंजेंट 60, क्योंकि 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट बनता है और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट 60 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट 60 डिग्री जो होता है वो अंडर रूट 3 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल है, तो ये 1/√3 आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका पार्ट 6 बहुत आसान है। कोसाइन माइनस 240 डिग्री, तो वो वही रूल के मैंने कहा था, कोसाइन हो तो उसका माइनस ख़त्म हो जाता है एंगल के साथ, तो माइनस ख़त्म हो रहा है ये, तो ये कोसाइन या जिसको कॉस बोलते हैं 240 रह जाएगा। 240 को मैं लिख देता हूँ 180 प्लस 60, 180 प्लस 60, तो 180 आपको पता है 90 का इवन मल्टीपल है, इसलिए कोसाइन वैसे का वैसे ही रहेगा। 180 प्लस 60 बनता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके साथ नेगेटिव आ गया। कॉस 60, तो कॉस 60 1/2 होता है, तो इसकी जगह पे मैंने 1/2 लिख दिया। तो हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।